हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर प्रियंका सावकार नवले। मेरा क्लिनिक वर्ल्ड क्लास डेंटल क्लिनिक ये पुणे के एफसी रोड पे लोकेटेड है। आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेशली मेरे पेशेंट्स के हैं जिनमें हम ब्राइडल स्माइल मेकओवर के बारे में बात करेंगे। इसमें जो मैं टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ वो काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ उसमें खाली मैं ब्रीफली आइडिया दूंगी कि जब भी हम ब्राइडल स्माइल मेकओवर के बारे में बात करते हैं तो कौन सी चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं या कौन सी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। तो पहले जैसे कोई भी पेशेंट जब ब्राइडल स्माइल मेकओवर के लिए आता है तो उसमें 3-4 चीज़ें हम देखते हैं। फर्स्ट तो दांत का कलर कैसा है, आगे वाली जो दांत है वो कहीं पे टूटे हैं क्या, उनमें स्टेन्स है क्या। सेकंड, जो गम्स होते हैं यानी दांतों को सराउंडेड जो टिश्यू होती है जिसको हम गम्स कहते हैं, उसका कलर कैसा है, उसका शेपिंग अच्छा है या नहीं है, वो फैक्टर हम कंसीडर करते हैं। थर्ड, पेशेंट के अलाइनमेंट में कुछ इशू है क्या, कहीं पे गैप्स है क्या। तो जब भी ब्राइडल स्माइल मेकओवर के बारे में बात होती तो मोस्टली हम सोशल 6 जो आगे के 6 दांत होते हैं ऊपर वाले और नीचे वाले में, उनके बारे में देखते हैं। उसमें भी कुछ पेशेंट का ऊपर वाले दांतों का विजिबिलिटी ज़्यादा होता है तो उस पर हम फोकस करते हैं। कुछ पेशेंट के नीचे वाले दांत ही दिखते हैं और ऊपर वाले दांत ही नहीं दिखते तो उन पेशेंट्स में हम नीचे वाले दांतों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मोस्टली ये ऊपर वाले 6 और नीचे वाले 6 दांतों के बारे में होता है। तो जैसे कहीं दांतों पे धब्बे है, दांतों पे कैलकुलस है या प्लाक है, येलो दांत दिख रहे हैं, तो उन केसेस में हम स्केलिंग पॉलिशिंग करते हैं जो बहुत ही बेसिक प्रोसीजर है। इन सब चीज़ों का डिटेल वीडियो में बनाने वाली हूँ। तो स्केलिंग पॉलिशिंग में दांत हम क्लीन कर लेते हैं। अगर दांतों के ऊपर कुछ स्टेन्स है या दांतों का शेड बहुत ही येलोइश है तो उस टाइम पे हम टीथ वाइटनिंग करते हैं। उसमें अगेन 2 टाइप के होते हैं, जैसे केमिकल टीथ वाइटनिंग और लेज़र टीथ वाइटनिंग। तो केमिकल टीथ वाइटनिंग में हम केमिकल्स लगाते हैं और लेज़र टीथ वाइटनिंग में लेज़र से उस प्रोसीजर को हम एनहांस करते हैं या बूस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आता है गम्स का। गम्स में अगर शेपिंग उनका अच्छा नहीं है, कुछ गम्स ऊपर नीचे है, कहीं पे जिंजावल ओवर ग्रोथ है, तो ऐसे टाइप पे हमें उनको कटिंग करना पड़ता है जिसको जिंजावेक्टॉमी बोलते हैं या जिंजावल रीशेपिंग बोलते हैं। उसमें गम्स को एक अच्छा प्रॉपर शेप दिया जाता है जिससे दांत और स्माइल उभर के आए, तो वो किया जाता है, उसको जिंजावेक्टॉमी बोलते हैं। तो उसमें भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है विद द हेल्प ऑफ स्कैल्पेल, जो ब्लेड आता है उससे होता है। सेकेंड होता है विद द हेल्प ऑफ लेज़र। तो हमारे क्लिनिक में जो भी प्रोसीजर होते हैं जिंजावेक्टॉमी के, तो हम मोस्टली वो लेज़र के साथ करते हैं। उसके 2-3 फ़ायदे ये है कि एक तो वो फास्ट हो जाता है, सेकंड ब्लीडिंग कम होता है, थर्ड हीलिंग भी बहुत फास्ट होता है तो पेशेंट को कम तकलीफ होती है। गम्स में ही और एक फैक्टर कंसिडर होता है कि गम्स का कलर कैसा है। बहुत सारे पेशेंट में अगर गम्स में ये होता है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है मेलानिन का, तो वो ब्लैकिश से गम दिख के आते हैं। जब पेशेंट स्माइल करता है तो अचानक से पिंक के जगह पे ब्लैकिश गम दिख के आते हैं, तो उस टाइम पे हम जिंजावल डी पिगमेंटेशन करते हैं। वो भी विद द हेल्प ऑफ लेज़र ही हमारे यहाँ पे प्रीफर होता है। फिर ये छोड़ के कुछ पेशेंट्स में ये कंसर्न होता है कि दांतों को अंदर से स्टेन हुआ है या फिर दांत नॉन वाइटल है, दांतों का कलर ही पूरा अलग है, ब्लैकिश लग रहा है। तो वैसे केसेस में, या कभी कभी दांत आधे टूटे हुए होते हैं, कभी कभी आरसीटी किए होते हैं, तो ऐसे केसेस में दांत का कलर अलग से दिख के आता है। तो उन केसेस में, या जिनको पेशेंट को चाहिए होता है कि मुझे माइनर अलाइनमेंट का इशू है बट मेरी शादी को खाली 2 ही महीने बाकी, आप फिक्स करके दो, तो वैसे टाइप में, या कुछ पेशेंट में आगे वाले दांतों में स्पेसिंग होती है तो हम लैमिनेट्स या विनियर एडवाइस करते हैं जिसमें दांतों का ऊपर वाला लेयर हल्का सा शेव ऑफ किया जाता है और उसकी जगह पे लैमिनेट्स आ जाते हैं। वो भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट विनियर्स होते हैं या तो फिर इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट होते हैं तो सेम डे में वो प्रोसीजर हो जाता है। अगर इनडायरेक्ट विनियर्स होता है तो उनका कटिंग करके इम्प्रेशन लेके हमें लैब को भेजना होता है, फिर लैब वाले हमें वो विनियर्स बना के भेजते हैं, फिर उसको हमें फिक्स करना होता है। तो उससे भी जो कलर का इशू है वो सॉल्व हो जाता है। अगर माइनर इरेगुलरिटीज़ है वो
सॉल्व हो जाती है, माइनर स्पेसिंग है वो भी करेक्ट हो जाती है, या कहीं पे दांत टूटा हुआ है तो वो भी एडजस्ट हो जाता है। तो ये भी एक होता है कि एंटीरियर 6 जो दांत होते हैं उनको फिक्स करने के लिए लैमिनेट्स वीनियस यूज़ होते हैं। कभी कभी अगर मिसिंग टीथ का इशू है तो उस केस में इम्प्लांट डाले जाते हैं, या फिर आरपीडी या फिर ब्रिज दे के भी उनका स्माइल फिक्स किया जाता है, जहाँ पे आगे वाले दांतों में गैप होता है तो, और कोई दांत मिसिंग है तो। और फिर अगर कुछ पेशेंट्स को होता है कि मेरे दांत तो सब अच्छे हैं पर मुझे कुछ तो एक्स्ट्रा अच्छे से लगने के लिए कुछ चाहिए, तो वैसे केसेस में आजकल डेंटल ज्वेलरी भी हम बहुत सारा करते हैं। तो उसमें दांतों के ऊपर जो ज़्यादा से ज़्यादा दिखने वाला दांत और जहाँ से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होता है उस दांत में मोस्टली वो कनाइन होता है, वहाँ पे हम डेंटल ज्वेलरी लगाते हैं, जिससे वो परफेक्ट वाला एक्स्ट्रा वाला स्पार्क उनके वो स्पेशल डे पे उनको मिल जाता है। तो इस तरीके से, जैसे मैंने बोला आपको टीथ वाइटनिंग का बोला, जिंजविक्टॉमी का बोला, फिर डीपिगमेंटेशन का बोला, फिर लैमिनेट्स वीनियस का बोला, या मिसिंग टूथ है तो ब्रिज डेंटल इम्प्लांट्स का बोला, और फिर आरपीडी का भी बोला, उस हिसाब से ये वाला भी एक आ जाता है डेंटल ज्वेलरी। इन सब चीज़ों से स्माइल मेकओवर हो जाता है। अब इस वीडियो द्वारा आपको एक ब्रीफ आइडिया आ गया होगा कि स्माइल मेकओवर क्या होता है, ब्राइडल स्माइल मेकओवर, और वो कौन से फैक्टर उसमें कंसिडर होते हैं। इन सब का मैं डिटेल वाला वीडियो भी बनाऊंगी ताकि आपको आइडिया आ जाए कि एग्जैक्टली अगर मैं डीपिगमेंटेशन के बारे में बोल रही हूँ तो उसमें क्या क्या कंसिडर होता है, वो कैसे होता है, कितना टाइम लगता है। होप इस वीडियो द्वारा आपको मदद हुई हो। मेरा चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, टेक केयर।